हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इंडी गठबंधन में शामिल रही इन दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच होने वाली मुलाकात के बाद कभी भी ऐलान संभव है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 9 से 10 सीटों की मांग की है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट देने की पेशकश कर सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार कांग्रेस से सीटों की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 9 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीटों से ज्यादा आम आदमी पार्टी को हरियाणा में देना चाहती नहीं। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन की बातचीत के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें अजय माकन, दीपक बाबरिया और भूपिंदर सिंह हुड्डा शामिल हैं। 3 सदस्यों वाली कमेटी गठबंधन को लेकर बातचीत करेगी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बातचीत को सुपरवाइज करेंगे। और जो 2 दौर की बैठक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुई है, उसमें केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा शामिल थे। इसी बीच कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर सकती है, उस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव समिति की बैठक में 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। 1 सीट को छोड़कर बाकी सभी सिटिंग विधायकों को रिपीट किया जाएगा। पहली सूची में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम नहीं है। लगातार इनके नामों की चर्चा की जा रही थी। कहा जा रहा था कि इन्हें भी कांग्रेस हरियाणा में टिकट दे सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों के लिए भी दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन नतीजों के आते ही दोनों ने दूरियां बनाने में देरी नहीं की। अब फिर चुनावी मौसम आया तो दोनों ने साथ आने के लिए अपनी अपनी वजहें गिना दी हैं। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। क्यों वजह रही कि आम आदमी पार्टी को कंसीडर कर रहे हैं आप? यार हमारे नेशनल अलायंस पार्टनर और कोई भी मौके पे, कोई भी समय पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई आपके लाइक माइंडेड कोई साथी मिलते हैं और उसमें एक सर्वस्वीकृत कुछ सम्मति बनती है तो जरूर से उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। जिस फॉर्मूले पर अभी बात चल रही है उससे आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट खुश नहीं है। फिर भी आखिरी फैसला आम आदमी पार्टी की हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का। उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊँगा। अभी जो चर्चा हो रही है कि मतलब 4-5 सीटें अगर दे दी जाए आम आदमी पार्टी को, तो क्या इतनी सीटों पे आप? मैं अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पे बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। सुना आपने, साफ साफ जो राज्य के आम आदमी पार्टी नेता हैं वो कह रहे हैं कि इतनी सीटों पर समझौता नहीं होना चाहिए। वो अकेले राज्य में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस और आप के बीच चल रही बातचीत पर चुटकी ली है। पार्टी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो साझेदार की तलाश कर रही है। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है। इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलत भैया मारे।
अनिल विज को आपने सुना, कांग्रेस पर निशाना साधा। मेरे दो सहयोगी पुनीत परिंजा और भास्कर मिश्रा चंडीगढ़ और दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं भास्कर का रुख करूंगी। भास्कर, जहां एक तरफ आज कांग्रेस हरियाणा में जो उम्मीदवार के नाम फाइनल हुए हैं उसकी सूची जारी कर सकती है, वहीं खबरें और सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोएलिशन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए बातचीत जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एकदम निर्णायक दौर पे है। सिर्फ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एक लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ी थी कुरुक्षेत्र में और अच्छा खासा वोट मिला था। सिर्फ 20-22 हजार वोट से सुशील गुप्ता हार गए थे और उस लिहाज से हरियाणा में एक लोकसभा सीट में तकरीबन 9 से 10 विधानसभा सीट आते हैं। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी की दावेदारी है कि उनको 10 सीट चाहिए और 10 से कम उनको मंजूर नहीं है। 7 सीट देने को कांग्रेस राजी हो चुकी है। फासला बहुत कम है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द इस पे एक निर्णय पे पहुंच जाएगी दोनों ही पार्टी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अच्छी तरह से पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो, सरकार विरोधी वोट जो है उसमें बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाए। लिहाजा आम आदमी पार्टी भी इच्छुक है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ती है तो उनका बहुत ज्यादा फायदा बेशक ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं हो। ये एक फार्मूले की मेन वजह है। दूसरी बात ये मानी जा रही है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद और दूसरी तरफ सुशील गुप्ता को जब से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उसके बाद से संगठन में मजबूती आई है। पार्टी को उम्मीद है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो उनको फायदा होगा, कई सीटों पर उनको जीत मिल सकती है और इसीलिए दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसको फाइनल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। बीते कल और आज का दिन था जब तीसरे दौर की बातचीत होनी थी, कल हुई नहीं, यानी कि आज राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत होगी और उसके बाद ये तस्वीर संभवतः साफ हो जाएगी। पुनीत परिंजा का रुख कर लेते हैं। पुनीत, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से, केंद्रीय कांग्रेस की तरफ से, आला कमान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है तो उसका जो अंतिम फैसला है वो हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स करेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा बहुत खुश इस फैसले से नजर नहीं आ रही हैं। पुनीत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का जो अंतिम फैसला है उसकी जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पर छोड़ी गई है, लेकिन कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें तो वो इस फैसले से बहुत खुश नजर नहीं आ रही हैं। तो देखना यह है कि किस तरह से अब हरियाणा में इस पूरे फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। वहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए लोकसभा चुनाव के समय में भी तैयार नहीं थी और इस वक्त भी बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। जो भी फैसला लिया जा रहा है ये राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है और जैसे कि खबरें आई थी कि सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि जो भी अलायंस पार्टनर है वो अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा हमें मिलेगा और सीधा सीधा संकेत था कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है कि अगर हरियाणा कांग्रेस के लोग चाहते हैं, जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई है 3 लोगों की, उसमें से 2 लोग, जो हुड्डा फैमिली है वो शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने से इनकार करती रही है। दूसरा अजय माकन, जो कि दिल्ली में किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। आज वो दोनों अगर एक कमेटी में है और जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौते को फाइनल स्टेज तक लेके जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सीधा सीधा फैसला केंद्रीय स्तर पे हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है और वहां से एक तरह से आदेश दिया जाएगा। सोमवार को जो सीईसी की बैठक हुई थी, राहुल गांधी ने उस बैठक में इस तरफ इशारा भी किया था, दिलचस्पी इस गठबंधन पर दिखाई थी, यानी कि फैसला लिया जा चुका है, अब बस कितनी सीटें मिलेंगी इस पर चर्चा बाकी है। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस जल्द ही बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के नाम का भी ऐलान कर सकती है बतौर प्रत्याशी। कांग्रेस की पहली सूची आ जाने वाली है, लेकिन यह पक्का हो गया है कि जो पहली सूची जो आ जाएगी जिसमें
51 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, उनमें इन दोनों का नाम नहीं है। इस मामले पर भी कांग्रेस ने किसी भी सवाल के जवाब के लिए 1 से 2 दिन का वक्त मांगा है। आज बाकी की जो 41 सीट्स थी उसका भी जो है जायजा लिया गया, उसका पूरा जो है डिस्कशन कर दिया गया और उसमें से जो है रिकमेंडेशन फाइनलाइज कर दिया गया। दिनेश फोगाट के नाम पे विचार कर रही है कांग्रेस, विचार कर रही है। कल सब क्लैरिटी आपको मिलेगी।